नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, हरितपुर नामक एक गांव में बहुत विद्वान ज्योतिषी रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही लंगड़ा और एक हाथ से अपाहिज था। ज्योतिष का गांव काफी दूर था। ज्योतिष अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पढ़त जा रहा थे। तभी रास्ते में उसे मदन नाम का आदमी मिला और वह ज्योतिष के साथ चलने लगा। ज्योतिष ने सोचा कि अच्छा है कि हम साथ चलते हैं, यात्रा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। चलते चलते ज्योतिष ने मदन से उसका नाम पूछा और उस आदमी ने उसे अपना नाम बताया। पंडित को मदन नाम थोड़ा अजीब लगा और ज्योतिष ने नाम के बारे में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ साथ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया और मदन ने ज्योतिष से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। ज्योतिष ने कहा ठीक है। तभी गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। कुछ देर बाद मदन वापस आया और चलते चलते वे दोनों दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा धर्मशाला बनी हुई थी और रहने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। ज्योतिष के मित्र का गांव भी वहां से काफी दूर था और रात होने वाली थी। तो ज्योतिष ने मदन से कहा कि रात होने वाली है, हम पूरे दिन चलने से थक गए हैं और हमें भूख भी लग रही है। हम यहाँ खाना खाकर आराम करेंगे और कल सुबह आराम से आगे की यात्रा करेंगे। मदन ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है, आप भोजन करके आराम करें, मैं बाद में आकर भोजन करूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उसने देखा कि गांव में धुआं उठ रहा है, पूरे गांव में आग लग गई। यह देखकर ज्योतिष ने आश्चर्य से सोचा कि मदन जहां भी जाता है वहां कोई न कोई हादसा होता ही है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन ज्योतिष ने मदन से इस बारे में रात को बात नहीं की। सुबह दोनों वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह फिर एक गांव में गया। मदन ने ज्योतिष से फिर कहा, आप आगे बढ़िए, मैं आपसे कुछ देर में मिलता हूं। इस गांव में भी मेरे पास कम जरूरी काम है, मैं कम काम करके आगे आपसे मिलता हूं। यह कहकर मदन जाने लगा, लेकिन इस बार ज्योतिष आगे नहीं बढ़ा बल्कि वहीं खड़ा रहा और मदन को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ज्योतिष ने मदन से पूछा कि आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां कुछ न कुछ हादसा अवश्य होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मदन ने उत्तर दिया, ज्योतिष जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी लोगों की संगति बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप अभी तक यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। ज्योतिष ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। यदि आप मुझे उचित परिचय दें तो मुझे कोई संदेह नहीं रहेगा। मदन ने उत्तर दिया कि मैं काल हूं और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हर लेता हूं जिनकी आयु पूरी हो गई है। ज्योतिष को इस बात पर संदेह था, फिर भी मदन के मुख से यह सुनना चाहता था। यह सुनकर ज्योतिष डर गया, परंतु पुनः साहस जुटाया और पूछा, यदि ऐसा है और आप वास्तव में काल हैं तो मुझे बताइए कि मैं जिस मित्र से मिलने जा रहा हूं, क्या अगली मृत्यु उसी की है? और तब तो उसकी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगा। ज्योतिष सोचने लगा कि मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र को बचा लूं। और वह ज्योतिष वापस चलने लगा और सोचने लगा कि कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। मदन ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, परंतु अपने मित्र से न मिलने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। और मदन के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह पंडित हैरान रह गया है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए ज्योतिष पीछे मुड़कर अपने गांव की ओर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ज्योतिष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। अपने मित्र के आने की गति देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन वह बचपन से ही लंगड़ा था और पैरों से विकलांग था, इसलिए न तो वह ज्योतिष तक पहुंच पा रहा था
वह ज्योतिष को पुकार रहा था, लेकिन जैसे ही वह ज्योतिष के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ज्योतिष मदन की ओर देखने लगा, मानो पूछना चाहता हो कि यह क्यों और कैसे हुआ। मदन बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह पूरी ताकत से तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं रहती, इसलिए तुम्हारे मित्र की हृदयाघात से मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा पार करते हुए वह तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए तुम उसके मित्र की मृत्यु का कारण बने। ज्योतिष को विश्वास हो गया था कि वह यमदूत है और उनका काम है किसी भी प्राणी का जीवन पूरा होने पर उसके प्राण छीन लेते हैं। ज्योतिष ज्ञानी थे, इसलिए जानते थे मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यह सोचकर उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, पर अचानक ज्योतिष के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने मदन से पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। मदन ने कहा, वैसे तो किसी साधारण जीव को ये जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है, लेकिन तुम तो एक ज्ञानी व्यक्ति लगते हो और जिस सहजता से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया, उसे देखकर लगता है कि तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुख नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी और किसी दूसरे राज्य में तुम्हारी मृत्यु होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी खुशी मौत को स्वीकार कर लोगे। और ये कहकर मदन जाने लगा, क्योंकि मदन के पास ज्योतिष के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। ज्योतिष भी अपने मित्र की तरह अपने लिए शक्ति अनुष्ठान करके गांव चला गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर हमेशा दुखी होता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए ज्योतिष ने भी ऐसा ही किया। ज्योतिष विद्वान था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि थी। ज्योतिष ने सोचा कि राजा के पास तो बहुत से ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से जुड़ी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। यह सोचते हुए ज्योतिष राज दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर राजा को सारी बात बता देते हैं। कहानी सुनाकर राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनकी सलाह मांगी। अंत में सबने विचार विमर्श किया और कहा कि यदि ज्योतिष की बात सत्य है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी। बहुत सोचने के बाद राजा ने बड़ी सावधानी से ज्योतिष का महल में रहने का प्रबंध कर दिया और ज्योतिष राजमहल में ही रहने लगा। धीरे धीरे ज्योतिष की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह दिन भी निकट आ गया जिस दिन ज्योतिष मरने वाला था। उसको अपनी मृत्यु की बड़ी चिंता थी, इसलिए वह जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल जाए। पर ज्योतिष स्वयं सो नहीं पा रहा था। उसे चलने में समस्या थी और इस समस्या के बारे में बताने का तो सवाल ही नहीं था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और एक राज्य से दूसरे राज्य के राजकीय महल में जा पहुंचा और महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही किसी ने उससे इस बारे में पूछा। रात का आखिरी प्रहर होने के कारण सभी सो गए और ज्योतिष सीधा राजा की तीसरी रानी के कक्ष में गया, जहां रानी अकेली सो रही थी। वहां ज्योतिष भी जाकर लेट गया। राजा को सुबह ये बात पता चली तो राजा को बहुत गुस्सा आया और ज्योतिष को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योतिष को समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य और रानी के कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कौन था। राजा ने ज्योतिष को दरबार में उपस्थित होने को कहा। कुछ देर बाद ज्योतिष को दरबार में लाया गया। कुछ देर बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने ज्योतिष को देखा और गुस्से में आकर ज्योतिष को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर ज्योतिष बहुत दुखी हो गया और फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने राजा से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं रानी के कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब यह सचमुच होने वाली है। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम मरने वाले हो।
राजा के इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहना चाहते हैं? ज्योतिष ने उस आदमी मदन से मिलने की कथा उन्हें सुनाई और कहा, महाराज, मेरी क्या किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह रानी के कमरे में जाकर सो सके। राजा को पंडित की बात में कुछ सच्चाई नजर आई। राजा ने पंडित से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि मदन नाम के आदमी ने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा, लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन जरूर होगा। पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथों दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और ज्योतिष की कही बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। राजा ने शाम तक संदेश भेज दिया। सैनिकों ने लौटकर कहा, महाराज, पंडित जो कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने ज्योतिष के अपने महल में रहने की पूरी व्यवस्था कर दी थी और पिछले 6 महीने से ज्योतिष राजा का मेहमान था। कल राजा ने उससे अंतिम बार मुलाकात की थी। इसके बाद इस राज्य में वह वहां कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए राज्य के राजा के अनुसार ज्योतिष को मृत्युदंड देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को मृत्युदंड दे दिया था। इसलिए यदि मृत्युदंड नहीं दिया गया तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा बरकरार रखी गई तो ज्योतिष अकारण ही मर जाएगा। राजा ने इस बारे में अपने सभी मंत्रियों से चर्चा की और सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया। राजा ने पंडित को कच्चा सूट पहना दिया और सोचा कि कच्चे सूट का धागा ज्योतिष को फांसी पर चढ़ने से रोक देगा और उसकी जान बच जाएगी। राजा को यह सुझाव पसंद आया और उसने ज्योतिष के लिए आदेश दिया। धागे के सूट का एक फंदा बनाया गया और ज्योतिष को नियमानुसार फांसी पर लटका दिया गया। सभी खुश थे कि न तो ज्योतिष मरेगा और न ही राजा की बात झूठी होगी। ज्योतिष को भी विश्वास था कि उस सूट के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए ज्योतिष भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा मदन नामक आदमी ने उसे बताया था। जैसे ही पंडित को फांसी लगी और उस सूट की वजह से ज्योतिष की जान बच गई, थोड़ी देर बाद ज्योतिष को उतार दिया गया। अब ज्योतिष बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक आसमान में बादल छाए और बिजली कड़की और आकाशीय बिजली ज्योतिष के ऊपर गिरी और ज्योतिष की मौत हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। चाहे हम कितनी भी समझदारी कर लें, चाहे हम कितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और हादसे की पूरी व्यवस्था पहले से ही तय होती है, जिसे हम तय नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य दिया है, जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात ज्योतिष पर भी लागू होती है। अगर ज्योतिष ने मदन नामक आदमी से अपनी मौत के बारे में नहीं पूछा होता तो 6 महीने तक राजा की जेल में डर कर जीने से बेहतर होता वह अपना जीवन जीता और खुशी रहता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।